अब देखो, इतिहास में राजस्थान का इतिहास है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीधी पुस्तक की बात करूँगा, देखो अगर अपन ऑथेंटिक किताब लेके बैठेंगे तो हम इसको पहुँच नहीं पाएंगे। क्यों? इसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई गाइड ले लीजिए इतिहास और संस्कृति की। और मेरे दृष्टिकोण में नाथ की गाइड अच्छी आती है, जिसमें इतिहास और संस्कृति काफ़ी कुछ कंसाइज करके लिखा हुआ है और परीक्षा में लगभग के 80-90% सवाल फंसा देते हैं। और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। बाकी आप चाहते हो नहीं मुझे 100% करना है, तो 100% के चक्कर में कई बर्बाद हो गए, कई आगे भी बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, नाथ का आप लाके इतिहास संस्कृति को पढ़ लो। अलग से किताब है, मुझे नहीं लगता कि आपको ला के और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। फिर भी आपको नाथ से एलर्जी है तो कोई मार्केट में और किताब देख लेना। इसके बाद में बात आती है भूगोल की। अब भूगोल की जहाँ तक बात है तो नए पुराने में बच्चे फंसे हुए पड़े हैं कि नया पढ़े कि पुराना पढ़े। मैं तो ये मानता हूँ कि नया भी पुराने के बेस पे ही तैयार हुआ है। नए के अभी तक सरकार ने कोई क्षेत्रफल के आंकड़े जारी किए नहीं है। ऐसी स्थिति में नए पुराने की तो कोई कहानी है ही नहीं, है ना। फिर भी आपके पास में कोई जो भी कंटेंट है उसको पढ़ लीजिए। और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि 2027 तक जितनी भी परीक्षाएं होगी उसमें नया कुछ नहीं आने वाला, वही आने वाला जो पुराना ही है, ठीक है। और वैसे भी इतिहास में, संस्कृति में नए पुराने का कोई इश्यू नहीं है। 17 मई तक, या आप ये मानिए कि 18 मई को भूगोल का पेपर हुआ है और भूगोल के पेपर में राजस्थान के भूगोल के भी 30-40 मेरे हिसाब से सवाल थे। आप किसी भी भूगोल के स्टूडेंट को पूछ लेना या पेपर देख लेना, राजस्थान के भूगोल के अभी भी वही आ रहे हैं 33 जिलों के हिसाब से। तो क्यों फालतू चिंता कर रहे हो, और आपके वही आने वाले हैं। तो भूगोल में आपके पास जो सामग्री वो पढ़ सकते हो आप। मुझे इसकी भी नाथ की ठीक लगती है। टेलर साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया लिखा है। और अगर कोचिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली कोचिंग की सामग्री पे भरोसा करिए, है ना। नहीं हो पा रहा भरोसा तो ये पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आती है राजस्थान की पॉलिटी। अब राजनीति की जहाँ तक बात आती है तो राजनीति में आप है वो राहुल चौधरी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको, है ना। इनकी किताब अच्छी किताब है। अब बात आती है भाषा। भाषा में ये रहता है कि हिंदी जो है ये तो आप 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो व्याकरण भाषा आती राजस्थान की वो देख लीजिए। उसमें से सवाल अक्सर बाहर जाता नहीं, बड़े आराम से हो जाता है। और इसके लिए वैसे इस कोचिंग की भी जरूरत होती नहीं, क्योंकि भाषा जैसी है वैसी रहेगी। रही बात अंग्रेजी की तो सामान्य ग्रामर के रूल्स लूसेंट की किताब से देख लीजिए। लूसेंट की हाई सेकेंडरी लेवल तक की ग्रामर आती है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। उसमें वोकैब छोड़ दीजिए, सिनोनिम्स वगैरह ये तो होना नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा वक्त लग जाता है। और भाषा के लिए कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, और आप देख लेना अपने स्तर पे, क्योंकि 9th के लिए 9वीं से 12वीं व्याकरण भाषा देख लेना। और 12वीं की जो इंग्लिश है उसके लिए लूसेंट का है वो देख लोगे तो हो जाएगा। और भाषा का जो भाग है इसको आप भर्ती आने के बाद करोगे तो भी कोई लॉस वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक हम बढ़ा वैसे भी नहीं पाते हैं, ठीक है। भाषा हो गई। उसके बाद में आता है गणित। 9वीं 10वीं की जो गणित के जो टॉपिक मैच कर रहे हैं वो लाके पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मनोविज्ञान की बात है, वंदना जादौन की आती है, आपके दीप सिंह की भी आती है, और आपके सिखवाल की भी आती है ना। आप अगर बहुत नए बच्चे हैं तो वंदना जादौन या सिखवाल को पढ़ सकते हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं तो, और पहले से पढ़ रखा है तो धीर सिंह जी को पढ़ सकते हैं, उनका काफ़ी डिटेल से पुस्तक आती है, ठीक है। तो कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। रही बात आपको किताब समझ में नहीं आ रही है तो अगर शिक्षक से पढ़ा है तो शिक्षक से बढ़िया समझ लो, उसके बाद इन किताब को लाके थोड़ा सा अभ्यास कर लो, ये भी किया जा सकता है। बड़ा आराम से चीज़ें हो जाती है, जितना आप जटिल बनाते हो उतना मामला है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो पूरी हो गई। अब रहा बात समसामयिक की। समसामयिक का मैं मानता हूँ कि आपको के बाद उसको पढ़ना चाहिए। 6-7 महीने का समसामयिक आता है, तो इसके लिए आप कोई करंट की मूमल वगैरह देख सकते हो, बढ़िया किताबें आती है। 6 से 7 महीने में पहली बार उसको पूरा करिए, उसके बाद वापस आगे जो 3-4 महीने फिर रिवीजन करिए। पहली बार कोर्स हो जाता है, उसके बाद में एक बार टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लो। सब्जेक्ट के लिए भरपूर आप अभ्यास भी कीजिए। बहुत सारे प्रश्न पत्र परीक्षाओं में आते हैं, मार्केट में आते हैं, उनको लीजिए और उससे अभ्यास कीजिए। और इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है बड़े आराम से सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि इतनी अधिक कट ऑफ भी नहीं जाती जितना अपन सोचते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से इसका काम हो जाएगा।